हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं अर्पित सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करणपुर इमरता रामपुर से। अब मैं फिर से ले चलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो की तरफ। मैंने भी लास्ट टाइम 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। अब मैं आपको अगली वीडियोस के लिए ले चलता हूं, जिसमें आपको फिर से मैं सूरदास जी की जो पहला पार्ट है पद, रचयिता आपको मैंने बताई दी अपनी पहली वीडियोस में। इसके रचयिता है पहले पार्ट के सूरदास जी। रचयिता से मतलब इसकी रचना करने वाले, इसको एक तरीके से लिखने वाले, जिनका नाम है सूरदास जी। कक्षा 10 के लिए पार्ट 1 जिसका नाम है पद, खंड जो है आपका वो है काव्य खंड। इधर मैंने यहां पर साइड में उनकी जन्म की सन और मृत्यु की सन, 1478 में उनका जन्म हुआ था और 1583 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनका जीवन काल कब से कब तक रहा है ये भी मैंने साइड में लिख दिया है। आपको जीवन परिचय याद करने में इसमें बहुत सहायता मिलने वाली है। अब हम पंक्ति को पूरी तरह से मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर ये पंक्ति लिख दी है, सूरदास जी के द्वारा लिखित पंक्ति मैंने यहाँ पर लिख दी है। पहले मैं आपको एक एक पंक्ति के माध्यम से समझाना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी इसकी स्टोरी है, थोड़ी कहानी है, मैं आप लोग तक वो पहुंचा दूं जिससे आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाए। देखो यहां पर होता क्या है, अब जो श्री कृष्णा इसमें जो मेन कैरेक्टर है, इस पार्ट का, पद वाले पार्ट का जो मेन कैरेक्टर है, जो सूरदास जी के द्वारा लिखित पद पार्ट है, उसमें जो मेन किरदार है, मेन अभिनय है जिसका, वो है श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा जो है अब अपने गांव से, अपने घर गोकुल से, अपने वृंदावन से मथुरा में चले जाते हैं। मथुरा में जो जाते हैं उनका यह कारण रहा है कि वो जो उनका मामा था रिश्ते में, जिसका नाम था कंस, कंस का वध करने के लिए चले जाते हैं। कंस का वध करने के लिए अर्थात उसको मारने के लिए चले जाते हैं। तो यहां पर माता यशोदा और नंद बाबा जो उनके पिताजी रहे हैं, वो घर पर अकेले रह जाते हैं। तो माता यशोदा को बहुत सारी जो है उनकी यादें आती हैं। वो परेशान रहती हैं कि जब श्री कृष्णा मेरे पास रहता था, मेरे साथ रहता था, तो मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा था, लेकिन जब से मेरी आंखों से ओझल हुआ है, यहां से वो गया है, तब से दिन रात मुझे उसकी सोच लगी रहती है। परेशानी में पड़ी रहती हूं कि मेरा बेटा कैसे सोता होगा, कैसे क्या खाता होगा, उसको मनचाही चीज नहीं खाने को मिलती होंगी। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सूरदास जी ने ये सारा वाक्य। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे से। सूरदास जी की यही पंक्ति माता यशोदा का यहाँ प्रभु श्री कृष्णा से किस प्रकार जो हल्का सा बिछुड़ने का वर्णन, जिसको वियोग श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, वैसे नायक और नायिका के लिए आप लोगों को बता दूं वियोग श्रृंगार में होता है बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पर ही प्रभु श्री कृष्णा माता यशोदा से थोड़ी दूर चले गए हैं, मथुरा, और माता यशोदा अपने घर हैं। अब होता क्या है, जो मथुरा चले गए हैं, मथुरा जाने के बाद मथुरा से उनका जो दोस्त है उद्धव, उद्धव जो गांव में आया हुआ था, जब वो गांव में आया हुआ होता है तो सबसे मिलने के बाद अंत में वो माता यशोदा के पास जाता है। जब माता यशोदा के पास जाता है तो माता यशोदा एक खत के रूप में, एक पत्र के रूप में प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हुए उनकी जो श्री कृष्ण जी की जो सगी माता है, जिनका नाम है देवकी, देवकी को एक खत भेजती है, एक पत्र भेजती हैं। उस पत्र में जो सब कुछ लिखा होता है, उस पत्र में जितना अच्छे से जो लिखा होता है, वो सब कुछ सूरदास जी ने अपनी पंक्ति में लिख दिया है कि माता यशोदा उस खत में क्या क्या चीजें देवकी को पहुंचाना चाह रही हैं, क्या क्या बातें श्री कृष्णा की बताना चाह रही हैं, उनकी परवरिश माता यशोदा ने कैसे की है, उनको क्या क्या अच्छा लगता है श्री कृष्णा को, वो सब कुछ उस पत्र के द्वारा उस उद्धव को देती हैं। और वह पत्र उद्धव ले जाकर माता देवकी को दे दे, कुछ ऐसा माता यशोदा जो है उसमें लिख देती हैं। अब आगे की ओर मैं पंक्ति पढ़ता हूं पहले, उसके बाद फिर अच्छे से एक एक शब्द बाय शब्द मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब इसमें कहा है कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो। जदपि टेब तुम जानती उनकी, तो मोही कहीं आबे, प्रात होत मेरे लाल लढ़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटन और तातो जल, ताही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देवत, क्रम क्रम करी के नहाते। आगे कहा है अगली लाइन, सूर पथिक सुन मोही रहन दिन, रहत बढ़त और सोच,
और मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। ये पूरी पंक्ति मैंने अच्छे से पढ़ दी। अब लाइन बाय लाइन में इसका अर्थ बताऊंगा, जो हम व्याख्या में लिखते हैं वो चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। कहा है संदेशो देवकी सो कहियो। यहां पर माता यशोदा, आपको लिखने का ढंग है, लिखने का तरीका ये होगा बोर्ड एग्जाम में कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पास में खड़े हुए जो उद्धव हैं, जो प्रभु श्री कृष्ण का मित्र है, उसको खत पकड़ाते हुए, उसको खत देते हुए कह रहे हैं कि संदेश हो देवकी सो कहियो, मेरा ये संदेशा जो है वो देवकी से जाकर कह देना। अब क्या कह देना उस संदेश में, उस खत में, उस पत्र में? नीचे धीरे धीरे क्या लिखा है माता ने, श्री कृष्णा की माता ने, हो तो धाई तिहारे सुत की। देवकी के लिए बोला गया है, देवकी को बताना चाह रही कि हो तो धाई तिहारे सुत की। धाई का मतलब यहां से होता है पालने वाली माता। धाई से मतलब यहां पर हो गया पालने वाली माता। तिहारे का मतलब तेरे, सुत का मतलब पुत्र या बेटा, की का मतलब की, कि हो तो धाई तिहारे सुत की, कि मैं तेरे बेटे की केवल पालन पोषण करने वाली माता हूं। कि हाँ, इस पत्र में मैं लिखना चाह रही हूं देवकी आपके लिए कि मैं जो हूं वो श्री कृष्णा को केवल पालने वाली माता हूं। मैया करत ही रहियो, लेकिन मैया का मतलब माता, करती का मतलब करता ही, रहियो, रही को मतलब रहता है, कि श्री कृष्णा जो है, इस लाइन का मतलब हो गया श्री कृष्णा जो है वो मुझे मैया मैया कहता रहता है। मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, मैंने उसको पाला है। पूरी लाइन का मतलब बता रहा हूं कि मैंने उसको जन्म नहीं दिया है। हो तो धाई तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो, कि मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैंने उसको पाला है, और उसी पालने के सहारे वह मुझे माता माता कहता रहता है। अगली लाइन पर चलते हैं। जद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कहीं आवे। जद्यपि का मतलब जब, टेव का मतलब कमियां या गलतियां, तुम का मतलब तुम्हारे लिए देवकी, जानती का मतलब जानोगी, उनकी का मतलब श्री कृष्णा की। तो मोही, तव का मतलब तब, मोही का मतलब मुझे, कही का मतलब कह, आवे का मतलब देना, कि तब मुझसे कह देना कि जद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कहीं आवे। कि अगर तुम्हें उनके अंदर कोई कमियां लगे, मेरे पालन पोषण में अगर प्रभु श्री कृष्णा के अंदर थोड़ी बहुत कोई गलतियां देखे, तुम्हें कोई कमियां लगे, तो वो कमियों का जिम्मेदार आप उन्हें नहीं बल्कि मुझे ठहराना, क्योंकि मैंने उनको पाला है। कि जद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कहीं आवे। कि अगर आपको प्रभु श्री कृष्णा के अंदर अभी आपके पास रह रहे हैं वो, आपको कोई कमी लगे उनके अंदर, तो उनको दोषी मत ठहराना, उस बात का जिम्मेदार आप मुझे ठहराना, मुझे दोषी मान देना। आप लोगों को ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको अपनी व्याख्या के माध्यम से समझा रहा हूं, जो सूरदास जी ने लिखा है उसी तरीके से मैं भी आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आपको ऐसे ही लिखना है, हर बात का मतलब, हर लाइन का मतलब। अगली लाइन पढ़ते हैं। प्रात होत मेरे लाल लड़हते माखन रोटी भावे। अब यहां पर माता यशोदा अपने संदेशा में और आगे की ओर लिखना चाहती हैं, और लिख रही हैं और कह रही हैं कि प्रात होत मेरे लाल लड़हते, कि जैसे ही सुबह होती है। प्रात होत का, प्रात का मतलब मैंने आपको पहली जितनी पंक्तियां पढ़ी हैं अब तक 3 पढ़ दी, तीनों में प्रात आया है ज्यादातर, मैंने आपको बता ही दिया है। प्रात का मतलब होता है सुबह। प्रात होत मेरे लाल लड़हते, कि जैसे ही सुबह होती है। प्रात होत का मतलब सुबह होते ही, मेरे का मतलब मेरे, लाल का मतलब लाल, पुत्र प्राणों से प्यारा, लड़हते का मतलब जो हम अपने प्राणों से प्यारा समझते हैं। अकेले बेटे के लिए बोला है कि मेरा लाल लड़हता है, प्यारा बेटा है, संसार में उसके अलावा मेरा दूसरा कोई और इतना ज्यादा प्रिय नहीं है जितना श्री कृष्ण है। कि प्रात होत मेरे लाल लड़हते, जैसे ही सुबह होती है मेरे लड़हते को, मेरे पुत्र को माखन रोटी भावे। माखन के साथ उसको रोटी खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के तत्पश्चात जब वो उठता है, तो उठने के बाद मेरा पुत्र जो है वो सबसे पहले मुझसे माखन रोटी मांगता है, और उसको उसके खाने में सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो माखन और रोटी अच्छा लगता है। तो मैं जो उनके खाने की चीजें हैं आपको इस संदेश के द्वारा वो भी बता देना चाहती हूं। अब आगे की ओर चलते हैं अगली लाइन पर। तेल उबटन और तातो जल देखता ही देखी भग जाते। कि तेल को देखकर, उबटन का मतलब जो निलाने के लिए बच्चों को, जो हम बेसन वगैरह को जो बनाते हैं, अरु, और तातो जल, तातो का मतलब गर्म, जल का मतलब सब समझते हैं पानी। के तेल को देखकर, उबटन को, जो बच्चे के ऊपर हम उसको खूबसूरत बनाने के लिए बेसन का उपटन जो लगाते हैं उसको, और तातो जल और गर्म पानी को देखकर भाग जाता है। कि तेल को, उबटन को और गर्म पानी को देखकर वो बिल्कुल नहीं रुकता है। ताही देखी भग जाते, कि उसको देखकर
ताई भजी, भज का मतलब भाग, जाते का मतलब जाता है, कि तुरंत भाग जाता है। आगे, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कि मेरा लड़हता, मेरा पुत्र, मेरा श्री कृष्णा जो जो मांगता है, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, सोई सोई देती, वो वो मैं उसको लाकर देती हूं। जो जो मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरे श्री कृष्णा, मेरे प्राणों से प्यारा पुत्र जो जो मुझसे मांगता है, जो भी वो मुझसे मांगता है, मैं उसको वही वही चीजें लाकर देती हूं। क्रम क्रम करी के नहाते, क्रम क्रम का मतलब आनंद के साथ, मौज मस्ती के साथ, करी के नहाते, नहाता है, उसको तेल से, गर्म पानी से, उबटन से, सब कुछ देखकर वो तुरंत भाग जाता है, और जो जो वो मांगता है मैं उसको सोई सोई लाकर देती हूं। और क्रम क्रम करी मतलब मेरा बेटा बड़े आनंद के साथ, बड़ी मौज मस्ती के साथ बहुत समय तक नल पर नहाने के लिए खड़ा रहता है, अर्थात नहाता रहता है। आगे, सूर पथिक सुनी मोही रैन दिन। अब सूरदास जी आगे की ओर कहते हैं, अब यहां से बात बदल गई, अब आप लोग लिखेंगे कि सूरदास जी आगे की ओर कहते हैं, पथिक सुन मोही रहने दिन। पथिक का मतलब यहां पर उसके लिए बोला गया है जो आया है, जो उद्धव आया है उस पथिक के लिए बोला गया है कि हे पथिक। सूरदास जी कहते हैं कि आगे की ओर माता यशोदा कहती हैं, जो सामने खड़ा उनके उससे बोलती हैं, हे पथिक, के संदेशा माता से जब आप कहोगे, तो इसमें ये चीज भी लिख दी मैंने कि सुन मोही रैन दिन, कि मुझे दिन रात, मोही का मतलब मुझे, सुन का मतलब सुनकर, रैनी का मतलब रात, दिन का मतलब दिन से होता है, बड़ियों रहत उर सोच, बड़ियों का मतलब बढ़ता जाता है, बहुत ज्यादा रहता है, रहत का मतलब रहता, उर का मतलब हृदय में या दिल में, सोच का मतलब सोचती रहती हूं। एक बार पूरी लाइन का मतलब मैं आपको पढ़ देता हूं यहां से यहां तक, कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से, उस संदेशा ले जाने वाले उद्धव से कहती हैं कि जब मैं ये जो संदेशा तुम्हें माता देवकी के लिए दे रही हूं, उसमें यह बात भी मैंने लिख दी है कि मुझे दिन रात एक ही बात सोच में पड़ी रहती हूं, अपने हृदय में एक ही बात सोचती रहती हूं। उर का मतलब हृदय में, बड़े को मतलब बहुत ज्यादा, रात दिन, दिन रहनी, दिन का मतलब दिन रात, कि मुझे दिन रात यही सोच लगी रहती है, दिन रात मैं इसी चिंता में डूबी रहती हूं, दिन रात मुझे यही परेशानी खाई जाती है। क्या खाई जाती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा अलग, एक अकेला अलग, लड़े तो का मतलब फिर से वही प्राणों से प्यारा, मोहन का मतलब श्री कृष्णा, है करत संकोच, तुमसे कोई भी चीज मांगने के लिए संकोच तो नहीं करता है, तुमसे कोई भी वस्तु मांगने के लिए, अपने उपयोग में लाने वाली वस्तु मांगने के लिए कहीं पे संकोच तो नहीं करता है, कहीं वो परेशान तो नहीं रहता है। मुझे दिन रात यही बातें खाई जाती है, मुझे दिन रात यही सोच रहता है कि तुमसे कुछ भी मांगने के लिए वो शर्माता तो नहीं है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी पंक्ति जो है वो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए मददगार का काम करेगी ये। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, जितना मैंने आप तक पहुंचा दिया है, जितना मैंने आप तक समझा दिया है, ये सब आप अच्छे से देखना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार देख लेना। आपको बिल्कुल किसी तरीके की कोई बुक्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये गारंटी है मेरी। आप पूरी तरीके से बस 1 से 2 बार इस वीडियोस को देखना, और 1-2 बार अपनी रफ कॉपी में लिख के देखना, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से पूरे मार्क्स दिलवा देगी।